हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। जो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के नियमों का पालन करता है वह पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद व ज्ञान तत्व को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय अजामिलोपाख्यान में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था तो वह ब्राह्मण, लेकिन वह अव्वल दर्जे का दुष्ट और भ्रष्ट व्यक्ति था, क्योंकि वह अपना जीवन चोरी करके लूटपाट करके व्यतीत करता था। यहाँ तक कि साधु संतों को भी लूट लेता था। एक दिन अजामिल किसी कार्य से जंगल में गया हुआ था। जंगल में उसमें एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ बैठे हुए देखा। वेश्या के कार्य और रूप को देखकर वह मोहित हो गया। फिर उसने मन में विचार किया कि इस वेश्या को प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि उसके अंदर काम भाव उत्पन्न हो गया था। और सच में उसने उस वेश्या को प्राप्त कर लिया और उसे अपने घर ले गया। समय ऐसे ही व्यतीत होता गया। एक दिन अजामिल अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसी समय कुछ साधु संत उसके गांव में आए और गांव के लड़कों से कहा कि अरे भैया, हमें भोजन ग्रहण करना है, भोजन प्राप्त करना है, तो हमें किसी ऐसे अच्छे भले व्यक्ति का घर बताओ जो हमें भोजन दे सके। उन लड़कों ने सोचा कि इन साधु संतों से मजाक किया जाए, इसी बहाने अजामिल के भी मजे ले लेंगे। तो उन लड़कों ने साधु संतों को अजामिल के घर का पता दे दिया और कहा कि ये व्यक्ति बड़ा ही आचरणशील और शुद्ध ब्राह्मण है। था तो वह ब्राह्मण ही, लेकिन अव्वल दर्जे का भ्रष्ट व्यक्ति था। अब साधु संत अजामिल के घर गए और अजामिल से कहा कि हमें भोजन चाहिए, क्या तुम हमें भोजन दे सकते हो? अजामिल ने कहा भोजन तो मिल जाएगा, परंतु मैं एक अव्वल दर्जे का भ्रष्ट व्यक्ति हूँ। साधु संत ने कहा कि ठीक है, तुम हमें केवल सामग्री दे दो, भोजन हम स्वयं बना लेंगे। साधु संतों ने भोजन बनाया, ग्रहण किया और जाते जाते सोचा कि इस अजामिल का भी कुछ कल्याण कर दिया जाए। अजामिल को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, जब भी उससे पुत्र उत्पन्न हो तो तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल को इससे कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उसने कहा कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसका कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा, चिंकू मिक्कू तो नारायण ही रख देते हैं। तो जब अजामिल की पत्नी को पुत्र उत्पन्न हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण सबसे छोटा पुत्र था, जिस कारण अजामिल को उससे सबसे अधिक प्रेम था। अब नारायण के मुख पर सदैव ही 24 घंटे नारायण का ही नाम रहता था। नारायण ये कर, नारायण वो कर, नारायण पानी ला, नारायण नारायण नारायण। कुछ समय बाद अजामिल 80 वर्ष का हो चुका था। उसकी मृत्यु का दिन आया। उस दिन यम के दूत उसे लेने को आए। यम के दूतों को देखकर अजामिल डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। हमेशा की तरह उसके मुख से सबसे पहले उसके पुत्र का ही नाम निकला। उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण कहकर। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के पार्षदों ने अजामिल के मुख से अपने प्रभु नारायण का नाम सुना, वे दौड़े दौड़े अजामिल के पास चले आए। यम के दूतों ने भगवान के पार्षदों को देखा और कहने लगे कि यह बड़ा ही पापी व्यक्ति है, इसने अपने जीवन में बहुत सारे कुकर्म किए हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर एक वेश्या के साथ संबंध रखा है, इसीलिए हम इसे यमराज के पास ले जाने के लिए आए हैं। पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि जिस वक्त इसने अपने मुख से 4 अक्षर का पावन शब्द नारायण नाम उच्चारण किया, उसी समय इसके जीवन के सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। और कहा कि जो व्यक्ति भगवान के नाम को स्मरण करता है, उनके नाम को अपने मुख से लेता है, उसके सभी पापों का प्रायश्चित उसी समय हो जाता है। भगवान की पार्षदों की बातें सुनकर यमराज के दूत वहां से चले गए। भगवान के पार्षदों से मिलकर उनकी बातें सुनकर अजामिल का मन भगवान में रम गया और वह हरिद्वार को चला गया। गंगा घाट पर उसने अपने प्राण त्यागे। उसके पश्चात पार्षद अजामिल को स्वर्ण युक्त विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम को ले गए। इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि अपने जीवन में आपने भले ही जितने भी
पाप किए हो, जितने भी कुकर्म किए हो, लेकिन जब आप अपना मन भगवान में लगाते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आपके सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको उन पापों की सजा नहीं मिलेगी। कर्म फल तो निश्चित है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसका ठीक वैसा ही फल भोगना भी पड़ेगा। लेकिन जब आपको आपके पापों की सजा मिल रही होगी, उस वक्त भगवान आपको उस सजा को सहन करने की शक्ति देते हैं, उससे लड़ने की शक्ति देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी बताई गई सारी बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे सबके साथ शेयर करें, कमेंट में लिखिए हरे कृष्णा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।